तो एक तरफ कल्याण बनर्जी, दूसरी तरफ कबीर शंकर बोस। तो क्या लगता है कि किसका हवा चल रहा है? यहाँ पे हवा नहीं, यहाँ पे मोदी की लहर है। और उसके इस मोदी के लहर में हम लोग के श्री रामपुर लोकसभा केंद्र में हमारे दादा कबीर शंकर बोस जी खड़े हैं। उनकी आंधी चल रही है और उसकी आंधी में 15 साल की जो भ्रष्टाचार है उसको उड़ाते हुए यहाँ पे मोदी का झंडा ही गड़ेगा। अभी हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? ये हम डानकुनी में खड़े हैं, हमारा ये ग्राम है। अच्छा, डानकुनी में अभी किसकी हवा चल रही है? सर, हवा नहीं चल रही है, यहाँ पे एंटी कंपल्सी है। 15 साल का बुरा ये शासन का परछाई है। तो निश्चित तौर पे अब की विकल्प मेरे ख्याल से दूसरा कोई ही होगा, टीएमसी नहीं होगा। 15 साल में कल्याण बनर्जी ने डानकुनी की बात करें, क्या डेवलप क्या किए? सर, मुझे डानकुनी की बात छोड़ दीजिए। आप जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं इस तरफ एक बार कैमरा कर सकते हैं तो देख लीजिए, जल जमा हुआ है। इसका हवा चल रहा है यहाँ पर डानकुनी में। देखिए भी, आपके न्यूज के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे, हवा बोल के कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही आंधी चल रही है, मोदी आंधी, जिसके हवा में ये लंटेन वाले उड़ जाएंगे, दीदी का ये आज फुल उड़ जाएंगे। बस मोदी का आंधी चल रहा है और कुछ नहीं। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा का तो चुनाव का जो डेट वो फिक्स हो चुका है। अगले इसी महीने के 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है और यहाँ पर अभी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ 15 साल बनाम नया। 15 साल का मतलब ये है कि श्री रामपुर लोकसभा से कल्याण बनर्जी 15 साल से सांसद रह चुके हैं और दूसरे तरफ से भाजपा ने जिनके ऊपर भरोसा जताया है उनका नाम कबीर शंकर बोस है। नया भाजपा के प्रार्थी हैं और खासकर वो अपने सोशल वर्क के वजह से काफ़ी जाने जाते हैं और इसके साथ वो सुप्रीम कोर्ट के बैरिस्टर भी हैं। अब देखते हैं कि आम जनता का रिव्यू कैसे होता है, आम जनता किसको पसंद करती है, क्या चाहती है, या वोट देते वक्त आम जनता के मन में वो कौन कौन ऐसे मुद्दे होंगे जिसके वजह से आम जनता कल्याण बनर्जी को वोट करेगी या कबीर शंकर बोस को वोट करेगी। उन्हीं का रिव्यू देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ललन शुक्ला। शुक्ला जी, श्री रामपुर लोकसभा में अभी हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? ये हम डानकुनी में खड़े हैं, हमारा ये ग्राम है। अच्छा, डानकुनी में अभी किसकी हवा चल रही है? सर, हवा नहीं चल रही है, यहाँ पे एंटी कंपल्सी है। 15 साल का बुरा ये शासन का परछाई है। तो निश्चित तौर पे अब की विकल्प मेरे ख्याल से दूसरा कोई ही होगा, टीएमसी नहीं होगा। आप डानकुनी के हैं? जी हाँ। आपको तो मालूम होगा कि अभी लोकसभा का अभी 20 तारीख के मई के अंदर वोटिंग होने वाला है। तो एक तरफ कल्याण बनर्जी, दूसरी तरफ कबीर शंकर बोस। तो क्या लगता है कि किसका हवा चल रहा है? यहाँ पे हवा नहीं, यहाँ पे मोदी की लहर है। और उसके इस मोदी के लहर में हम लोग के श्री रामपुर लोकसभा केंद्र में हमारे दादा कबीर शंकर बोस जी खड़े हैं। उनकी आंधी चल रही है और उसकी आंधी में 15 साल की जो भ्रष्टाचार है उसको उड़ाते हुए यहाँ पे मोदी का झंडा ही गड़ेगा। क्यों जड़े? कल्याण बनर्जी 15 साल से सांसद है, क्या कुछ काम नहीं किए क्या? 15 साल से उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। उनके द्वारा सिर्फ उनका ही कल्याण हुआ है, कल्याण के साथ उनका ही कल्याण हुआ है। और उनके साथ जो पार्टी के साथ उनका रहे हैं उनके पड़ोसी का ही कल्याण हुआ है और किसी का। उनके साथ साथ जो भी है नेता लोग रहे हैं, आपके राशन घोटाले से लेकर सब उन लोग का ही कल्याण हुआ है। बाद बाकी श्री रामपुर लोकसभा के जो भी आम जनते हैं उनका कहीं कल्याण नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाल की समस्या है, इतनी समस्या है जिसका उनका निर्धारण नहीं है। आपके ये डानकुनी पौरसभा है, वहाँ पे देखिए जल जमाव है, लेकिन आज तक इसका कोई भी 15 साल में समाधान नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पे सड़क के किनारे बहुत सारे ये हो रही समस्या, एक्सीडेंट होता जा रहा है, लेकिन उनको बोलने से भी नहीं है, वो चिड़चिड़ा हो गए। अभी जो उनका देखा जा रहा है कि वो हार एकदम उन्हें निश्चित है, इसलिए वो चिड़चिड़ापन पे आ गए हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस 15 साल में जो भी हुआ उससे भ्रष्टाचार होता गया, कोई भी आम जनता का कोई भी कल्याण नहीं हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि कबीरदा आए और सबका जनप्रतिनिधि जो भी है उनका विकास हो। अरे 15 साल से सांसद रह चुके हैं, टीएमसी के बहुत अच्छा वो लॉयर भी है, हाई कोर्ट में केस वगैरह बहुत सारा चीज करते रहते हैं। उसके साथ आप लोगों ने शायद वीडियो भी देखा होगा कि उपराष्ट्रपति का कितना अच्छा से वो एक्टिंग भी कर लेते हैं। बोलते हैं कि ये मेरा हॉबी है, ये मेरा हॉबी है कि मैं किसी का भी एक्टिंग कर सकता हूँ। तो क्या वो एक्टिंग 15 साल से डेवलपमेंट के रूप में, चाहे बात डानकुनी की हो या चंडीतला विधानसभा की हो या श्री रामपुर लोकसभा की हो,
इसमें आप- डेवलप नहीं होता है? आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये सुनने में आया है कि उनके कलीग के द्वारा भी जाना गया कि हाई कोर्ट में वो जो केस लड़ते हैं राज्य के पक्ष से, वहां पे कहा जाता है कि जज के साथ वो चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, ऐसे उतावले हो जाते हैं कि लग रहा है कि उनको चिल्लाने के लिए उनको सर्कस में रखा गया है और किसी तरह का कोई भी जनमानस का काम नहीं हो पाया है। और वो हमेशा माने चिल्लाने का काम बताइए, सर्कस में देख रहे हैं अभी कभी वो डांस करते हैं, कभी वो स्टेज से किसी को ये कर रहे हैं, बस वही काम में वो लगे हुए हैं और किसी तरह से कुछ ये नहीं हो पा रहा है। वो बता रहे हैं कि एडवोकेट हैं, ये सारे काम करें और हमें जहां तक लग रहा है कि किसी तरह से कुछ ये नहीं है। तो सीपीएम की तरफ से वो दीपशिखाधर है, कैसा कैंडिडेट लगता है आपको कि ठीक ठाक है? देखिए कॉमरेड, जो भी ये कैंडिडेट को खड़ा किया है वो तो माने सीपीएम को वोट देना मतलब वो टीएमसी को वोट जाना, इसीलिए कहेंगे कैंडिडेट तो बता नहीं सकते हैं क्या है, लेकिन उन लोगों का श्री राम माने सीपीएम के साथ कल्याण दा का वो रात भर सेटिंग चलता है कि किसी तरह को बीजेपी को तोड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। वो जितने भी सेटिंग कर ले, कुछ भी कर ले, आप लोग से, आपके न्यूज़ के माध्यम से हम आम जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सीपीएम को वोट देना मतलब इस भ्रष्टाचार टीएमसी को वोट देना, इसलिए अपना वोट बीजेपी को दे और अपना भारत सरकार के द्वारा जो भी आयोजित ये है उन सुविधा को ये करने के लिए कबीरदा को जीता है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो लग रहा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी है कबीर शंकर बोस, उनका हवा मोटा उनका हवा नहीं, एकदम उनकी लहर चल रही है और यहाँ का हर जगह जगह में आप कहीं चंडीतला विधानसभा में चले जाए, डोमजूर, जगत बल्लभपुर, कहीं भी आप चले जाए, वहां से एक ही पुकार आ रहा है, आने वाला समय कबीरदा का है और कबीरदा को भारी मतों से जीतने वाले हैं। 20 तारीख को इसका एकदम दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, नागेंद्र भगत। 15 साल में कल्याण बनर्जी ने डानकुनी की बात करें, क्या डेवलप क्या किए हुए? सर मुझे डांकुनी की बात छोड़ दीजिए, आप जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं इस तरफ एक बार कैमरा कर सकते हैं तो देख लीजिए जल जमा हुआ है। और काम के नाम पे तो मुझे पूरे श्री रामपुर लोकसभा में कहीं काम नहीं दिखता है। और अपने जो मेरे एमपी हैं कल्याण दा, उनको मैं एज मिमिक्री मैन ज़्यादा जानता हूँ। एक एमपी से बेहतर वो मिमिक्री मैन है और अच्छा स्टेज शो कर लेते हैं। मुझे उनमें कोई लक्षण राजनेता वाले दिखते ही नहीं है। आज तक मैंने उनको आज तक राजनेता के रूप में उनको कहीं देखा ही नहीं। दूसरी तरफ मैं आज के दिन में देख रहा हूं कि ये बीजेपी के नए प्रार्थी हैं कबीर शंकर बोस। बंदे में ये एक लगन है, काम करने का लगन है, नए आदमी है। कहना चाहूंगा एक बार कि हम लोग कुछ बदलाव करके देखें, क्योंकि जैसे बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हम लोग जिस इच्छा में टीएमसी को लाएं और हमारे साथ और दुर्व्यवहार हुआ, उस तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। तो जनता को एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कबीरदा बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लोकसभा के लिए और अच्छा ज्ञान रखते हैं, लॉयर हैं, उनको अच्छी नॉलेज है। हमारा लोकसभा में जो प्रेजेंटेशन होगा मेरे ख्याल से वो लिटरेट पर्सन है तो अच्छा कर पाएंगे। अभी एक और प्रार्थी है सीपीएम की तरफ से दीपशिखाधर का, उनके बारे में क्या कहना है आपका? निश्चित तौर पे वो भी फ्रेश कैंडिडेट है, लेकिन उनके बारे में अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन उनका ऑथेंटिकेशन मुझे उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो लेफ्टिस्ट है। और लेफ्टिस्टों का विचारधारा हमेशा देश विरोधी रहा है। और ये लोकसभा जो चुनाव होता है वो हमारे देश के लिए होता है। हम ये किसी राज्य, गली, सड़क या घर के लिए चुनाव नहीं करते हैं। और जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस स्तर पे हमारा आज पूरे विश्व में हमारा देश जिस जगह पे है, जिस तरह से हमारे देश में मतलब सपने की तरह था कि कोई जी समिट होगा हमारे देश में। आज के डेट में सब कोई ये इंडिया इंडिया कर रहा है, मोदी मोदी कर रहा है। तो मैं ये जरूर एक बार लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने राष्ट्र को देखें। आपकी घर की चिंताएं तभी रहेंगी जब आपका राष्ट्र रहेगा। तो ये मोदी विश्वास जरूर है, मोदी जी बेहतर विकल्प हैं। अच्छा, श्री रामपुर लोकसभा को लेके अभी जो माननीय सांसद है कल्याण बनर्जी, जो लोकसभा का जो इशू है खासकर श्री रामपुर का, उन्होंने, आपको याद है कोई सवाल उन्होंने संसद में उठाया है? सर इवन एज वोटर मैं डांकुनी रहता हूँ, मेरा कंटिन्यू यहाँ पे ही रहना, घर, व्यवसाय सब कुछ है। मैंने आज तक उनको
प्रेजेंट ही कहीं नहीं देखा है। आप लोकसभा का बात छोड़ दो, लोकसभा का एक ही वीडियो उनका मेरा याद है, जो वो ये मिस्टर धनखड़ है उपराष्ट्रपति का, उनका वो मिमिक्री कर रहे थे, वही वीडियो मैंने आज तक देखा है। और मैंने कल्याण दा को फुटेज में भी बहुत कम देखा है, और ओरिजिनल तो कभी देखा ही नहीं कि एक हमारा एमपी कभी हमारे ये लोकसभा का निरीक्षण कर रहा हो। मतलब आपको लग रहा है कि 2024 में यदि कबीर शंकर बोस को वोट दिया जाए तो डानकुनी का कल्याण हो सकता है? ये देखिए, ये तो भविष्य बताएगा कि कबीरदा कितने अच्छे यहाँ के एमपी बन पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे जितना दुराचार कल्याण दा ने 15 सालों में किया, जिस तरह शोषण किया श्री रामपुर लोकसभा का, निश्चित तौर पे उससे कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी कबीरदा है। पढ़े लिखे इंसान है, लॉयर है, और आज वो एमपी ना होते हुए जितने बार मुझे दिखे हैं सड़कों पे, अक्सर मेरे रास्ते से वो गुजरते दिखते हैं, कभी कभी दिखते भी हैं लोगों से मिलते हुए। आज तक मुझे वैसा जरूरत नहीं पड़ा, उनके साथ मेरा ज्यादा बातचीत नहीं हुआ, लेकिन बढ़िया नेता है। और मतलब उनका मैंने भाषण सुना है, काफी अच्छा इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो मेरा अनुभव यही रहेगा कि एक बार कबीरदा को निश्चित तौर पे अब की बार कबीरदा को वोट देना चाहिए। बीजेपी हमारे लिए बहुत सारी रास्ताएं खोलेंगी। डानकुनी में देखिए, आपके न्यूज के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे, हवा बोल के कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही आंधी चल रही है, मोदी आंधी, जिसके हवा में ये लंटेन वाले उड़ जाएंगे, दीदी का ये घास फूल उड़ जाएंगे, बस मोदी का आंधी चल रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ से अभी श्री रामपुर लोकसभा से कबीर शंकर बोस हैं, दूसरी तरफ 15 साल से कल्याण बनर्जी हैं, और अभी अभी कुछ दिन पहले सीपीएम की तरफ से दीपशिखा धर को यहाँ पर एज ए लॉन्च किया गया। उनको पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बात की बात है। तो एक हो रहा है कि 15 साल और एक हो रहा है कि नया नया, तो कल्याण बनर्जी को क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए कि कल्याण बनर्जी ने जनता के लिए क्या किया है। खासकर आप देख लीजिए, हम लोग डानकुनी के वासी हैं, डानकुनी में कहाँ क्या हुआ, देखिए आपका खाल का वही हाल है, पानी निकलने का हर वार्ड में मतलब मुसीबत है लोगों का। पानी जब भी आता है तो घुटने तक पानी जम जाता है, जाने आने का बड़ा दिक्कत होता है। और सबसे ज्यादा हुआ है इन लोग का, कल्याण जी को कल्याण हुआ है, उनके कार्यकर्ता को कल्याण हुआ है। जैसे आपका कट मनी हो गया, आपको हर चीज में भ्रष्टाचार हुआ है, बस यही एक कल्याण हुआ है उन लोग के लिए। मतलब बोल रहे हैं कि 15 साल से कल्याण बनर्जी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, ये लोग सिर्फ लूट का एक राजनीति 15 साल में की है। जब आज तक इतना नहीं, जैसे कोयला घोटाला, कोयला चोर, हम लोग का खाद्य मंत्री जो जेल में है, आपका राशन चोर, अम्फान के समय जब तिरपाल चोरी किया लोग, मतलब क्या बोले आदमी, मतलब उन लोग से एकदम देखना नहीं चाहता है। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि कल्याण बनर्जी से श्री रामपुर लोकसभा का जो जनता है वो पूरा तरस हो चुकी है? तरस होगी एकदम एकदम, त्राहिमाम। इस बार नया सांसद चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो सबको आदर करता हो। इस बार नया सांसद चाहिए पूरे श्री रामपुर को। जिस श्री रामपुर में राम जी का नाम है, उनको सीता माँ को अपमान करते हैं, यही कल्याण बनर्जी, उनका कल्याण इस बार नहीं होगा। तो इस बार क्या नया चेहरा का मतलब आप इंडिकेट कर रहे हैं कि कबीर शंकर बोस को मैंने सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो लोग कुछ कर सके? क्योंकि देखिए जितना उनका निश्चित है हमारे नजरिए से, क्योंकि जितना इसीलिए जितने से अच्छा होगा, क्योंकि सेंट्रल से जो आता है, क्योंकि हम लोग वोट दीदी को देंगे चाहे टीएमसी को देंगे। मैं आम जनता के नसीहत से बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम दीदी को वोट देके क्या करेंगे, क्या वो पीएम थोड़ी बनेगी? मैं सीपीएम को वोट देके क्या करेंगे? वो लोग क्या पीएम बन पाएंगे? नहीं, जो पीएम बनेगा हम उसको वोट देंगे, और उसके साथ देने वाले जो लोकसभा में खड़े हम उसको दे, तो हमारा काम बहुत जल्दी सेंट्रल से हो जाएगा।